Assalamu alaikum dear students. Today we are going to read next sonnet of White, the lover despairing to attain unto his lady's grace. In this poem we will read about the lover's love about his beloved, that she is so much we can say not familiar to his lover. So let's start our poem. Who solaced to hunt, I know where is Hind. In this sonnet he is personifying and taking Hind as a metaphor, female deer. पोएट ये कहना चाह रहा है कि जो भी हंटिंग करना चाह रहा है फीमेल डियर की, तो मैं जानता हूँ कि वो कहाँ है. अब उसने एज अ मेटाफर लिया है हिंट को अपनी बिलव्ड के लिए कि ही इज़ सो क्लेवर दैट इट इज़ इम्पॉसिबल दैट यू कैन हंट हर. अब वो ये कह रहा है कि जो हिंद है वो है क्वीन एन बोलाइन. अब ये बिफोर मैरिज उसने लिखी है पोएम हेनरी 8 से जो मैरिज हुई. सीज़र उसका नाम था, हम इस सोनेट में पढ़ेंगे. एन बोलाइन जो है वो बिलव्ड थी, मिस्ट्रेस थी हेनरी की, और जो स्वीट हार्ट थी वाइट की. बट एज फॉर मी अलॉस, अब अलॉस से हमें पता चलता है कि वो अब थक चुका है लॉन्ग एंड टीडियस परसूट से, और एट ही केम टू द कंक्लूजन दैट हिज बिलव्ड इज़ नॉट एबल टू मेक अ लॉन्ग लाइफ कंपेनियनशिप और रिलेशनशिप वी कैन से. अलॉस, अफसोस, आई मे नो मोर, कि मज़ीद मैं उसका ताक़ुब नहीं कर सकता. आई एम नॉट एबल टू परसूट हर. द वेन ट्रिवेल हैथ wearied me so sore, कि वो अब जो उसका पेन है वो अनअफोर्डेबल है और अब वो बहुत बुरी तरह से तंग आ चुका है, थक चुका है. I am of them that furthest come behind, yet may I by no means my wearied mind. अब उसका दिमाग भी थक चुका है, उसका जहन भी थक चुका है कि वो कितना दूर तक उसके पीछे गया है, लेकिन वो उसके हाथ में नहीं आई है. अब ये ऐसी बात नहीं है कि वो उसके पास नहीं आती. शी केम टू हर, शी मैनी टाइम्स विजिट्स हर, बट आते आते साथ ही जाने की बातें. अब ये आप कह सकते हैं ड्रॉ फ्रॉम द डियर बट एज शी फ्लीट अफोर. यहाँ यही बात कर दी जो मैंने आपको पहले बता दी कि आते साथ ही जाने की बातें वो करने लगती है. फेंटिंग आई फॉलो, आई लीव ऑफ देयर फॉर. अब वो कह रहे हैं कि मैं अब इस तरह से फेंट कंडीशन में पड़ा हुआ हूँ. मैं अब एक मधोशी की गनूदगी के हालत में पड़ा हुआ हूँ. मैंने उसको इस हालत में भी फॉलो किया है, मैं उसी का नाम ले रहा हूँ. लेकिन वो कहते हैं कि वो इतना वियरी हो चुका है, आई लीव ऑफ देयर फॉर, इसीलिए मैंने छोड़ दिया. Since in a net I seek to hold the wind, most beautiful example कि मेरी बिलव्ड इस तरह से है कि जैसे एक जाल में हवा को कैद करना. तो उसकी बिलव्ड को भी कैद करना इतना ही मुश्किल है जितना कि हवा को जाल में कैद करना. Who list her hunt, जो भी उसे हंट करना चाहता है. आई पुट हिम आउट ऑफ डाउट, तो मैं उसे इस शक से निकाल सकता हूँ. एज वेल एज आई, जैसा कि मैं इस डाउट से निकल गया हूँ. मे स्पेंड हिज टाइम इन वेन, तो उसका पीछा ना करे, वो उसको मना कर रहा है जो भी उसका पीछा करना चाहता है, क्योंकि किंग की मिस्ट्रेस थी इसलिए उसके बहुत सारे जो है अफेयर्स थे लोगों के बीच में. तो इसलिए अब वो ये कह रहा है कि वो किसी की भी नहीं है, इसलिए अपना टाइम वेस्ट मत करो. वेन, आपका वक्त बर्बाद हो जाएगा. एंड ग्रेवन विद डायमंड्स इन लेटर्स प्लेन,
اور اس کے جو گلے کے گرد ایک ڈائمنڈ کی نا کہہ سکتے ہیں کہ نیکلس تھا، اس سے لکھا ہوا تھا دیر از ریٹن ہر فیئر نیک راؤنڈ اباؤٹ. اس کی نیک کے گرد لکھا ہوا تھا اس نیکلس کے اوپر نو لی می ڈینجر فار سیزرز آئی ایم، کہ مجھے جو ہے ٹچ مت کرو، ٹچ می ناٹ، آئی ایم دا سیزرز وائلڈ ڈیئر اینڈ وائلڈ فار ٹو ہولڈ، کہ مجھے قید کرنا بہت مشکل ہے، مجھے پکڑنا بہت ہی مشکل ہے. دو آئی سیم ٹیم، اگرچہ میں ایک پیٹ نظر آتی ہوں، میں ایک پیٹ تو نظر آتی ہوں لیکن میں جو ہے پیٹ ہوں نہیں. یعنی اب کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ پوئٹ کی جو مسٹریس ہے اس کو پرسونیفائی کیا گیا ہے ہینڈ کے ساتھ. ٹھیک ہے، موسٹ بیوٹیفل میٹافر ہی ہیز یوزڈ ان دس پوئم. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب یہ جو سیزر ہے یہ کنگ جو ہنری 8 ہیں جن کی مسٹریس ہے کوئین این بولائن، اس کے ٹائم پیریڈ کی آپ کو اس بارے میں بتایا گیا ہے. سو امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ چکی ہوگی اس سونٹ کی بھی. تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے لیے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.